कादियों में फैसला चेंज नहीं हो सकता, लेकिन वो हो गया है, इस पे आपका क्या मौक़िफ़ है? एक्जैक्टली 180 डिग्री उसके अगर लिखा जाएगा ना, फिर हम आपकी बात मान लेंगे कि फैसला रिवर्स हुआ। वो पैरे हज़फ हुए हैं, वो पैरे रिवर्स नहीं हुए। वो आपको पता है कि हज़फ और रिवर्स में क्या फ़र्क होता है? आप जानते हैं कि मुबारक सानी कादियानी केस, उस पे फैसला अभी दोबारा से आया है, जो करेक्शन की एक रिक्वेस्ट गई हुई थी। और उसके बाद फिर ये हुआ कि मुल्क भर में लोगों ने खुशी मनाई, अगरचे भी डिटेल जजमेंट आने वाली है। शॉर्ट ऑर्डर जो आया है उसमें ये कहा गया कि जो मुतरज़ा जो पैराग्राफ्स थे वो हज़फ किए जाएं और ट्रायल कोर्ट उसका ख्याल न रखे। लेकिन इंजीनियर साहब, चूंकि मैं उन्हें कहता हूँ कि वो कादियानियों के फ्रंटमैन हैं, तो इस मामले में वो कैसे पीछे रह सकते थे। उन्होंने तो बड़ी ये नारा लगाया हुआ था कि फैसला रिवर्स नहीं हो सकता, जो मर्जी कर लो। अब चूंकि हो गया है, और एटलीस्ट जो शॉर्ट ऑर्डर है उसके मुताबिक तो हो गया है, तो अब उनसे एक सवाल किया गया कि भाई आप क्या कहते हैं। तो उन्होंने एक लंबा जवाब दिया। मैंने उसके मुख्तसर हिस्से मुख्तलिफ जोड़ के इकट्ठे किए हैं, ये एडिटेड वीडियो, लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट है उसका ख्याल रखा गया है, कोई बात इसमें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं है। पहले कभी भी आपने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कादियों में फैसला चेंज नहीं हो सकता, लेकिन वो हो गया है, इस पे आपका क्या मौक़िफ़ है? मैंने इशारतन बात कर दी है कि वो पैरे हज़फ हुए हैं, वो पैरे रिवर्स नहीं हुए। उन पैरों के अंदर जो कुछ लिखा गया था ना, एक्जैक्टली 180 डिग्री उसके अगर लिखा जाएगा ना, जो कुछ उसमें लिखा हुआ था, उसको उल्टा के अगर लिख के सुप्रीम कोर्ट डिटेल फैसला जारी करेगी ना, तो फिर हम आपकी बात मान लेंगे कि फैसला रिवर्स हुआ है। अभी फैसला रिवर्स नहीं हुआ, दोनों पार्टीज विन विन पोजीशन में चली गई हैं। तो वो आपको पता है कि हज़फ और रिवर्स में क्या फर्क होता है। क्या फ़र्क होता है जनाब हज़फ और रिवर्स में? मतलब मैं ये समझता था, गलत फहमी थी मेरी, कि शायद वो 16 दूने 32 3 35 कि शायद वो उस मामले में ये साहब लाइलम हैं। लेकिन असल में ये जिस चीज़ को हाथ डालते हैं उसी का ये बेड़ा गर्क कर देते हैं। ओ भाई, आपको कानून की नहीं समझ, पूछ लें किसी से। नहीं तो रहने दें। ज़रूरी तो नहीं है कि इंसान को हर चीज़ में उसको कोई सवाब हो। और मैं ये चीज़ माइंड भी नहीं करता। मैं कहता हूँ कि भाई थोड़ा सा इल्म हासिल कर लें उसके बारे में। एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन क्या है, और उसके बाद कोई जजमेंट आती है जो उस डिफ़ॉल्ट पोजीशन को चेंज करती है। और अगर वो जो नई चीज़ आई है उसको रिमूव कर दिया जाए तो फिर कहा जाता है कि डिफ़ॉल्ट पोजीशन रीइंस्टेट हो गई है। ये नहीं होता कि उसके 180 डिग्रीज पे एक और चीज़ आप लिखें वो क्यों, वो पहले ही लिखी हुई होती है। अगर इस आदमी ने हमारा कानून पढ़ा हुआ होता, इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस हो गया, या ज़हीरुद्दीन केस हो गया, या ताहिर नकाश केस हो गया, या जो हमारे 298 के जो हमारे बीसी, अगर ये इसने पढ़े हुए होते इस इंसान ने, तो इसको पता होता कि कादियानियों को कभी भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं थी। सिर्फ जो 24 जुलाई को फैसला आया उसके पैराग्राफ 42 में ये कहा गया कि उनको घर की खलवत हासिल होगी, उनके जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं वहाँ पे, अमंग अदर प्लेसेस ऑफ कोर्स, जो कि प्राइवेटली होंगी, कि वहाँ पे वो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिस पे हमारा ये ख्याल है, हमारा ख्याल नहीं है, जिस पे पाकिस्तान का ये कानून है कि जुर्म होता है वो प्राइवेटली किया जाए या पब्लिकली किया जाए। तो अगर ये पैराग्राफ्स रिमूव हो गए हैं तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के कानून और आइन, उनकी मौजूदगी में जो एडिशन किया गया था जो कि कॉन्ट्रडिक्टरी था, जब वो रिमूव हो गया है तो अब आपको 180 डिग्रीज लिखने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट ऑर्डर है ये, लॉन्ग ऑर्डर में वो लिख दें, अच्छी बात है। लेकिन ये जो जिद है ना इस आदमी की कि मैं तो गलत हो ही नहीं सकता, ना कभी किसी चीज पे माजरत की, ना कभी अल्फाज वापस लिए, जो मुंह से निकल गया उस पर पक्का हो गया, ये एक इल्मी रवैया एक जाहिल आदमी होता है। और जो जहले मुसलसल की तरह अपनी जिंदगी को काटे, उससे ऐसी ही तवक्को होती है। अब इस आदमी ने अपनी इज्जत का मसला बना लिया है कि नहीं नहीं, ये रिवर्स नहीं हुआ है। क्यों? इसलिए कि कादियानियों की इज्जत का मसला है। एक आदमी जो कादियानियों के अज़ाए वजू भी चमका बैठा हो, उनके ज़बिया को भी हलाल कर बैठा हो, उनके जो जो क्लेम करते हैं कि हदीस के मुताबिक कि जो हमारा ज़बिया खाए और किबला रुख नमाज पढ़े वो मुसलमान है, जिसके तहत वो खुद को मुसलमान और कादियानियों के बाकी सारे फिरकों को वो काफिर कहते हैं, वो हदीस भी अप्लाई की हुई हो, तो उस आदमी के लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना कि अब मैंने जिनकी फ्रंटिंग करनी है उनको मैं कैसे उनकी जान बचाऊं। तो उसका जान बचाने का क्या तरीका है? उनका जान बचाने का तरीका यही है कि कहो नहीं नहीं, रिवर्स नहीं हुआ है, सिर्फ वो हज़फ हुए हैं। वो क्या मतलब हुआ इसका फिर? 180 डिग्रीज। और ये जरा एक जुमला भी सुनिएगा बीच में कि सुप्रीम कोर्ट डिटेल फैसला जारी करेगी ना, तो फिर हम आपकी बात मान लेंगे कि फैसला रिवर्स हुआ है। अभी फैसला रिवर्स नहीं हुआ, दोनों पार्टीज विन विन पोजीशन में चली गई हैं। तो कौन सी विन विन पोजीशन भाई? अगर ये पैराग्राफ हज़फ हो गया है तो फिर वो घर की खलवत शलवत गई ख़त्म। फिर उसमें वो नहीं कह सकेंगे कि जो हमारी फतह का कायल नहीं है वो बेबानों के सूअर हैं और उनकी औरतें, जो आगे गालियां लिखी हुई हैं मैं यहाँ रिपीट नहीं करना चाहता, अब वो घर में भी नहीं कह सकते। अगर कहेंगे तो जुर्म कर रहे होंगे।
obviously آپ گھروں کے اندر جھانک کے نہیں دیکھیں گے, that's a different matter, وہ of course ایک اور چیز ہے, لیکن قانون ختم. لیکن یہ جو ون ون کر کے دوبارہ سے یہ ملا دیا نا کہ وہ جی بس ٹھیک ہے قادیانیوں کی بھی کوئی نہ کوئی ون ہوئی ہے. لعنت ہے اس گندی سوچ پہ کہ جس چیز پہ ان لوگوں نے اپنی فتح کلیم کی ہوئی تھی کہ اب ہم یہ چیزیں قانونی طور پہ کر سکتے ہیں, اسی چیز کے اوپر ون اپلائی کر دی ہے. پھر یہ آدمی کہتا ہے نہیں میں قادیانیوں کا فرنٹ مین تو نہیں ہوں. پتہ نہیں فرنٹ مین کیسے نظر آتے ہوں گے, ان کے انسان ہی ہوتے ہیں وہ بھی. خیر یہ ایک ضروری چیز تھی جو پبلک ریکارڈ پہ لانا ضروری تھی کہ جو ہے یہ تاکہ سند رہے, لوگوں کو پتہ چلتا رہے کہ تکلیف بہت زیادہ ہے جیلم اکیڈمی میں, لیکن اس کا اظہار جو ہے وہ اس طرح سے کیا جا رہا ہے.